नीलाद्रो शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकार युक्तं नवघन रुचिरं संस्थितं चाग्रजेनं भद्रया वाम पार्श्वे रथचरण रुचिरं ब्रह्मरुन्द्रं द्यवन्द्यं वेदानं सारमेशं सजन परिद्रुतं ब्रह्मदारु स्मरामि। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मो अविनाश षडंगी स्वतंत्र कार्यक्रम को पुणी थे स्वागत। आज एक नुआ अध्याय किछि नुआ कथा जानिबा। आनंद कंद सचितानंद चिन्मय चिरसुंदर सही भगवान जगन्नाथ प्रभु बलभद्र माँ सुभद्रा संबंध में आज अनेक कथा जानिबा। आज कार्यक्रम रहुछि श्री जगन्नाथ केते बेश हुअन्ति एवं काहीकि बेश हुअन्ति, कौन रही किंबदंती, यहाँ पछरे कौन रही इतिहास, कहीं ए कालिया ठाकुर एवं ए कालिया शांत अनेक बेश होइथांती। आज कार्यक्रम में जानिबा केते बेश होइथांती एवं यहाँ भितर प्रमुख बेश केते रही से संपर्क में जानिबा। दर्शक बंधु, आज अनेक बेश रही किंतु मु 24 बेश विषय आपण को सम्यक सूचना देवी। पॉइंट पॉइंट रे कहबा को चेष्टा करी महाप्रभुंकर ए 24 बेश कौन रही। प्रथम बेश मु अवकाश बेश आरंभ करुछि। अवकाश बेश प्रतिदिन सकाळे मंगल आलती एवं मैलम पर हुए। अवकाश नीति निर्धारित समय सकाळ 6 रु 6:30 पर्यंत होइथाय। तेणु चिंता करंतु ये होछि सकाळर बेश। ठाकुर एथिरे दंत मार्जन करती अर्थात दांत घसंती। आम तुम जीवन में जमती मनीष माने दांत घसंती, सकाळे उठिला परे ठाकुर मध्य दांत घसंती एवं स्नान विधि समापन हुए। आचार्य शंकर ए बेशर प्रवर्तक रहिछंती अर्थात तांको ठारु ही यह आरंभ होइछि। नवम शताब्दी रे जजातिंकर राजत्व कालरू ए बेश मध्य प्रचलित होई आसुछि। श्रीजीव माने ए बेश होइथांती। पुष्पालक सेवक श्रीजीव को 3टी तड़प वस्त्र लागी करती। सुदर्शन को भी मध्य गोटे तड़प वस्त्र दि जाए। दुई भाई को 2टी उत्तरीय मध्य लागी करा जाए। आपण जानिथिबे जे उत्तरीयर परंपरा कौन रही। जेमिति आमर घरर बड़ मुरबी जे रही थांती तांको कांधरे गामुछा पकांती, सेहि भली भाबरे बड़ ठाकुर कहतु, बलभद्रंकर कथा कहतु किंबा श्री जगन्नाथंकर कथा कहतु, ये तो भौणी सुभद्रा, किंतु ए दुई जन को उत्तरीय दि जाए थाए। मु परवर्ती बेश को आसवा चाहिए बड़ सिंहार बेश। प्रतिदिन राति 10:30 हुए यही बेश। महाप्रभु श्री जगन्नाथ बलभद्र माता सुभद्रा यही बेश होइथांती। यह ठाकुरंकर पुष्प बेश बोली कहा जाए। द्वादश शताब्दी यह बेश प्रचलित होई आसुछि। श्री रामदास मठ फूल तैयारी करपल्लव कुंडल तड़गी जोगई थांती। एमार मठ मध्य फूलर चंद्रिका जोगाई थांती। चांगड़ा मेकअप बार लगी पाट मध्य जोगा जाए। ए पाटरे गीत गोविंद श्लोक मध्य बुना जाई थाए। से गीत गोविंदर कथा मध्य आपण जानिछंती। अतिबड़ी जगन्नाथ दास प्रतिदिन ए बेश देखिबा परे शयन करुथिले, अर्थात अतिबड़ी जगन्नाथ दासंकर अति प्रिय थिले प्रभु श्री जगन्नाथ एवं श्रीजीव माने ए प्रिय थिले। तेणु अतिबड़ी जगन्नाथ दास ए बेश देखिबा परे प्रतिदिन शयन करुथिले, अर्थात भगवानकर लीला की विचित्र। जगन्नाथ को देखी भक्त एठी सोहुची, जगन्नाथ को देखी खाऊची, जगन्नाथ को देखी सुख दुख मध्य भूली जाउची, आखिरी आखि मिसौची से कालिया शांत सहित। एबे तृतीय बेश संपर्क में आमे आलोचना करिबा। तृतीय बेशटी होउची सुना बेश। काहेकिना ये गोटे बड़ दुर्लभ बेश। आकु समस्ते देखिबा पई चेष्टा करती, समस्ते देखिबा पई चिंता करती। सुना बेश वर्ष को 5 थर होइथाय। विजया दशमी, पौष पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, आषाढ़ शुक्ल एकादशी रे मध्य एई बेश अनुष्ठित होइथाय। एभली 5 थर होइथाय एई सुनाबेश। आषाढ़ शुक्ल एकादशी रे सुनाबेश सिंहद्वार सम्मुख रे रथ उपरे होइथाय। रथ उपरे हेउथबा सुनाबेश को बड़ तड़ाऊ बेश बोली मध्य कहा जाय थाए। आपण जानिथिबे सुनाबेश एथर तो आमर रथ हेबो कि नाही से द्वंद्व भितर रहिछि। शेष किछि आशा मध्य बाकी रहिछि, किंतु ए जो आशा और आशंका रहिछि आ भितरे रथ ही पारे न ही पारे, कहीं सुप्रीम कोर्ट थरे जगन्नाथ को द्वाही दे एक मना करिसेंती। किंतु ए जो सुनाबेश रही बाकी 4टी रत्न सिंहासन उपरे होइथाय। गोटे रथ आगरे सिंहद्वार आगरे होइथाय रथ उपरे
1232 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ସୁନାବେଶ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହି ରଖୁଛି ଯେ ସୁନାବେଶ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଏଠି ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ପୟର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଭୁଜ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କିରୀଟ, ଓଡିଆଣୀ କୁଣ୍ଡଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର, ଆଡ଼କାନି, ଘାଗଡ଼ା ମାଳି, କଦମ୍ବ ମାଳି, ତିଳକ ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଅଳକା, ଝୋବାକଣ୍ଠି, ହଳ ଏବଂ ମୂଷଳ ଏ ହେଉଛି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ। ବାହାଡ଼ା ମାଳି, ବାଘନଖି ମାଳି, ସେବତୀ ମାଳି, ତ୍ରିଖଣ୍ଡିକା, କମରପଟି ଆଦି ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଲାଗି ହୁଏ। ଇଏ ତ ହେଉଛି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର କଥା। ଶ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା କ'ଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି? କିରୀଟି, ଓଡିଆଣୀ, କାନ, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଘାଗଡ଼ା ମାଳି, କଦମ୍ବ ମାଳି, ତଡ଼ଗୀ, ସେବତୀ ମାଳି ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି ମାତା ସୁଭଦ୍ରା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି ଏହି ସୁନାବେଶରେ? ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସୁକତା ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପୟର ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ଭୁଜ ଲାଗିଥାଏ, କିରୀଟି ଲାଗିଥାଏ, ଓଡିଆଣୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର, କାନ, ଆଡ଼କାନି, ଘାଗଡ଼ା ମାଳି, କଦମ୍ବ ମାଳି, ତିଳକ ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଅଳକା, ଝୋବାକଣ୍ଠି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚକ୍ର, ରୌପ୍ୟ ଶଙ୍ଖ, ହରିଡ଼ା, କଦମ୍ବ ମାଳି, ବାହାଡ଼ା ମାଳି, ତାବିଜ ମାଳି, ସେବତୀ ମାଳି, ତ୍ରିଖଣ୍ଡିକା, କମରପଟି ଆଦି ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସିବା ରାଜବେଶକୁ। ରାଜବେଶ କ'ଣ ରହୁଛି ପରମ୍ପରା? ରାଜବେଶରେ କ'ଣ କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ? ରାଜବେଶ ବିଜୟା ଦଶମୀ ବା ଦଶହରାରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ହୋଇଥାଏ ଏହି ବେଶ। ଯଦି ଅବକାଶ ଆପଣ କହିବେ, ଅବକାଶ ପରେ ରୂପା ବାଟିରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରି। ମୋଟ 32ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଳଙ୍କାର, 5 ଖଣ୍ଡ ପୁଷ୍ପମାଳ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଦଶମୀ ଦିନ 3 ଜଣ ପୁଷ୍ପାଳକ 3 ବାଡ଼ରେ ଆୟୁଧ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସମୟରୁ ଏହି ବେଶ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜବେଶର ପରମ୍ପରା। ରାଜବେଶ ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ବେଶ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅତି ପ୍ରିୟ ବେଶ। ବିଜୟା ଦଶମୀ ବା ଦଶହରାରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଏହି ବେଶ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ଅବକାଶ ପରେ ରୂପା ବାଟିରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହୋଇ ସର୍ବାଙ୍ଗ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବେଶକୁ, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପଦ୍ମ ବେଶ। ପଦ୍ମ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଏ ବେଶ କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ? ପଦ୍ମ ବେଶ ହେଉଛି ମାଘ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ହୁଏ ଏ ବେଶ ଏବଂ ଏହି ବେଶର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବଡ଼ଛତା ମଠର ସନ୍ଥ ଯଦି କହିବେ ରଘୁବର ଦାସ। ପଦ୍ମ ହେଉଛି ସକଳ ଜ୍ଞାନ, ଧ୍ୟାନ, ସାଧନା, କର୍ମ, ଭକ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ହୃଦୟ ପଦ୍ମର ପ୍ରକାଶକ। ସାଧୁ ମନୋହର ଦାସଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ପଦ୍ମରେ ବେଶ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଠାକୁର। ବଡ଼ଛତା ମଠ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଭୋଗକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କୋଠ ଭୋଗ ଚୁଲିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଏବଂ ଅମାଲୁ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ପଦ୍ମବେଶର ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ପଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ପଦ୍ମର ମହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ପଦ୍ମ କିଭଳି ଭାବରେ କାହାର ପ୍ରତୀକ ରହୁଛି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବେଶକୁ ଆମେ ଆସିବା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପଦ୍ମବେଶ ପରେ ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ କ'ଣ ରହୁଛି? ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ ହୋଇଥାଏ। ଭୌମ ବଂଶର ରାଣୀ ବକୁଳ ମହାଦେବୀ ଏହି ବେଶ ପ୍ରଚଳନ କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କିଛି ବର୍ଷ ଏହି ବେଶ ହୋଇନଥିଲା। 1575 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହା ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ବରୁଣ ହ୍ରଦରେ ସ୍ନାନରତ ଗଜରାଜକୁ ଜଗନ୍ନାଥ କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ। ଏ ବେଶରେ ଭିତରଛୁ, ତଳଛୁ, ପୁଷ୍ପାଳକ ନିଯୋଗୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ମେକାପ ମାନେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହି ବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଠାକୁରମାନେ ଚୂଳ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, କିରୀଟ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର, ଅଣ୍ଟାପଟି, ହାତ, ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଏହି ବେଶ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତୁତି ଯଦି ଆପଣ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଅପାର ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନେକ ମହିମା, ଅନେକ କଥା। ଇଏ ହେଉଛି କରୁଣାର ଗୋଟେ ପରାନିଧି। କରୁଣାର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଆକୁଳ ଚିତ୍ତରେ ଡାକିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବେଶ ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବେଶ। ଏ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବେଶ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ କହିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ମଇଲମ ହୋଇଥାଏ। ମଇଲମ ହୋଇକି ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତି 10টাରେ ଏହି ବେଶର ନିୟମ ରହିଛି। ପୁଷ୍ପାଳକମାନେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି। ପାଳିଆ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବେତ ବାଡ଼ି ଧରି ମଣିମା ମଣିମା ଡାକନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଣିମା ମଣିମା ଡାକନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହଡ଼ପ ନାୟକ ବିଡ଼ିଆ ମଣୋହି କରାଇଥାନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 42 ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହୁଏ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ 21 ଦିନ
बाहर चंदन हुए एवं शेष 21 दिन को भीतर चंदन बोली कह जाए। आप जानते ए चंदन जात पूर्व जाइछि। तेणु ए प्रसंग में श्री जयदेव गाई चंदन चर्चित नील कलेबर पीत बसन बनमाली केली चरणमणि कुंडल मंडित गंडयुक्त स्मृतशाली। ये हूँ जयदेवंकर विरचित से लेखा जहाँ प्रभुंक से गाई ये हूँ प्रभुंकर लीला हूँ अपार। एवं आसवा आउ एक बेश को गजानन बेश। गजानन बेश प्रभुंकर आउ एक प्रिय बेश। ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन स्नान यात्रा हुए। आप जानते कम लोक भितर एथर पुरी रे केमती स्नान यात्रा होई। स्नान यात्रा समय ये बेश करा जाए। स्नान वेदी को प्रभु पहंडी होई जाइथांती एवं तीन ठाकुर गोपाल तीर्थ मठ एवं राघव दास मठरू आसी थाए उपकरण। किंबदंती कहे जे महाराष्ट्र आसीथिबा श्री गणेश भट्टंकु महाप्रभु दर्शन देइथिले। यह प्रथमे शंकरानंद मठ तरफरु जोगाई दिया जाउथला। एथिरे दैतापति सेवक खुंटिया पुष्पालक मेकअप सेवक ए बेश करिथांती। ए होछि प्रभुंकर से बेश जहाकू स्नान पूर्णिमा दिन संपादन करा जाय थाए। आमे 8टी बेश विषय आपनक सहित कथा हेलु जे किभली भाबरे 8टी बेशर विशेषत्व रहिछि। एबे आसीबा घोड़ा लागी बेश। नवम रे आमे कहिबाकू चाहूछु जे घोड़ा लागी बेश कोन। ए घोड़ा लागी बेश संपर्क रे जतबेले आसुछंती आमे ओढ़ण षष्ठी माघ शुक्ल पंचमी जाए ये बेश होता है। सेतबेले प्रतिदिन अवकाश पर यह बेश अनुष्ठित होता है। ठाकुर माने शीत वस्त्र परिधान करती। आप जानते जे प्रभुंकर अनेक लीला आमे माने जेमती शीत ऋतु में जेमती शीत वस्त्र परिधान करती श्रीजीव माने मध्य से भली शीत वस्त्र परिधान करती। तांकर सेमती बार रही। रविवार रे जदि कहिबे लाल रंगर से शीत वस्त्र परिधान करती। सोमवार रे कला छिटा मिशा शुक्ल रंग, मंगलवार बारपटिया, बुधवार नील, गुरुवार हलदी, शुक्रवार शुक्ल रंग, शनिवार कला रंगर घोड़ा लागी वस्त्र परिधान करती ये श्रीजीव माने। यह केउथरे तैयार हेछि मैं आपनकु कहि देबा पई चाहिबी। एथिरे सूता वस्त्र अछि, खंडुआ पाट अछि, भेलवेटर घोड़ वस्त्र मध्य व्यवहृत होता है। जदि आपण यार लंब कहिबे यह होछि 14 हाथ लंब, 3 हाथ ओसार, 4 खंड पाट आवश्यक होता है आम श्रीजीव माननकु घोड़ा लागी करबा पई। तेणु ये हूँ प्रभुंकर ए शीत बसन जहाँ आम शीत दिने व्यवहार करुचे। आम जमी टोपी पिंधुचे, मफलर पिंधुचे बा जैकेट पिंधुचे, प्रभु मध्य सेमती घोड़ा लागी होता। ये हूँ प्रभुंकर आउ एक बेश। मु परवर्ती बेश को आसिया को चाहिए नवांक बेश। नवांक बेशर कौन विशेषत्व रही, प्रभु केते भल पाती बेश को। मकर संक्रांति पूर्व दिन ए बेश होता है। एसहित चाउल मेलाण एवं फूल मेलाण उत्सव मध्य अनुष्ठित होता है। दुई भाई प्रभु श्री बलभद्र श्री जगन्नाथ शोल निर्मित मकर कुंडल एवं शंख चक्र हलमूषल धारण करिथांती। बलभद्रंकर अति प्रिय जिनिस हलमूषल। एठी सेहि भली भाबरे प्रभुंकर बेश होछि एवं प्रभु अति बेश प्रिय। प्रभु जेमती भक्त प्रिय, प्रभु सेमती बेश प्रिय। प्रभु जेमती 60 पौटी खांती, बेश हवाकू मध्य प्रभु भल पाती। सेइथिपाई ता भक्त सब बेले प्रभुंकर पई बेश जोड़ी दिए, खाद्य जोड़ी दिए। प्रभुंकर विभिन्न प्रकार उपचार मध्य होता है। आमे जेमती विभिन्न ऋतुरे विभिन्न उपचार खोजंती। परवर्ती बेश को आसिबा वनभोजी बेश। कौन रही यार विशेषत्व मैं आपको कहवाक चाहिए। भाद्रव मास कृष्ण पक्ष दशमी तिथि रे बेश होता है। दुई भाई को कृष्ण बलराम रूप से सजई वनभोजी गमन दृश्य को स्मरण करा जाए। ठाकुर 18 प्रकार स्वर्ण अलंकार लागि हुंती। दुई भाईंकर मस्तक स्वर्ण किया खोसा जाए। श्रीहस्तरे 4 फुट्र शिकार रूपा पिंगड़ मध्य सर मध्य रखा जाए एवं अन्य हाथ में थाए जस्टी धारण करा जाए एवं प्रभु यह धारण करिथांती। ठाकुर खुआपेड़ा माली धारण करिथांती। पालिया पुष्पालक भंडार मेकअप एवं खुंटिया सेवकों सहयोग होता है यही वनभोजी बेश। प्रभु जाइथांती वनभोजी करबा पई, सेतबेले यार प्रतीक स्वरूप एभली एक बेश करा जाए। परवर्ती बेश होछि कालिय दलन बेश। कालिय दलन संपर्क में आपण द्वापर जुगरु अनेक कथा शुणी केमती भाद्रव कृष्ण एकादशी रे हुए यही बेश। कालिय सर्प को श्रीकृष्ण दलन करते से स्मृति रे यह बेश अनुष्ठित होता है। 16 शताब्दी में गजपति प्रताप रुद्र देवों द्वारा यह प्रचलित हो आसुछि। दुई भाई काठरे निर्मित पयर परिधान करिथांती अर्थात 30 फुट लंबर एक सप्तफेणी कालिय सर्प प्रस्तुत होता है। यार मस्तक को जगन्नाथंकर पाद तले रखा जाए। ये हूँ प्रभुंकर लीला।
द्वापर जुगरे केमती कालिया दलन करथिले से कथा आपण जानिथिबे केमती कंसासुर बद्ध होइतिला ताको मध्य जानिथिबे किंतु ए सब भितरे आउ एक बेश अत्यंत चमत्कार बोली कहा जाय से होछि प्रलंबासुर बद्ध बेश याकू भाद्रव मास कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि ए बेश को करा जाय थाए श्री बलभद्रंकर प्रलंबासुर बद्ध बेश होता है श्रीजीकर मध्याह्न धूप पर यह बेश करा जाय थाए प्रलंबासुर बद्ध स्मारकी रूप में यह बेश अनुष्ठित होता है सब कथा प्रभु मानकर स्मारक भितर रही स्मारकी कौन कहे से अनुसार प्रभुंकर मध्य बेश होता है 16 शताब्दी ये बेश प्रचलित हो आसुची से संपर्क में आपण को सम्यक सूचना दे देउछि एबे आसीबा कृष्ण बलराम बेश को ये हूँ आउ एक दुर्लभ बेश प्रभुंकर ए बेश दर्शन कले भक्त को अपार पुण्य मिलता है भाद्रव मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि ये बेश पालित होइछि 1945 गजपति निर्देश में जमीदार गोपबंधु मिश्र यह बेश कराइथिले श्री बलभद्र को बड़ भाई बलराम श्री जगन्नाथ को कृष्ण एवं सुभद्रा को भौणी रूप में सज्जित करा जाए भाई भौणी कह कहानी एमती कथा सी हूँ जगन्नाथंकर कथा सी हूँ बड़ ठाकुरंकर कथा सी हूँ ए विश्व नियंतांकर कथा जहांक पई सब किछि चले जहांक पई सब किछि अचल हो जाए जहांक पई आज सृष्टि स्थिति प्रलय एवं ए कोरोनार महामारी मध्य प्रभु श्री जगन्नाथंकर आउ एक लीला बोली आपण कहि पारंती आउ एक बेश को आसीबा ये होछि राधा दामोदर बेश आश्विन मास शुक्ल पक्ष एकादशी रु कार्तिक शुक्ल दशमी जाए ये बेश होता है जहाँ को आम राई दामोदर बेश बोली कही था एवं अक्रूर मथुरा गमन बेले जिते जाइए कृष्ण बलराम को आने जमुना नदी में स्नान समय बेश को देखिते 16 शताब्दी श्री चैतन्यंकर पुरी आगमन बेलू यह प्रचलित हो आसुची ए बेश दुई भाई त्रिछकी परिधान करती हस्तरे लगी हुए सुवर्ण नीलभुज बाउंश पातिया कर निर्मित चूल त्रिमुंडी उपरे थाए चूलर अग्रभाग चंद्रिका मध्य शोभा पाउथाए प्रभु तम लीला कि विचित्र भक्तंक पई तमर ए दुख ए दरदी हृदय किभଳି भाव हेउची तमे भिन्न भिन्न रूप ए भक्तों को तमें देखा दियो परवर्ती बेश को आसीबा ये होछि ठियाकिया बेश यह प्रभुंकर केते प्रिय आमे जानिबा ए बेश होछि कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि अनुष्ठित होता है यह को आमे लक्ष्मी नारायण बेश बोली मध्य कहंती श्री रामानुजंकर यह होछि अति प्रिय बेश अवकाश नीति पर यह बेश अनुष्ठित होता है ठाकुरंकर गोपाल बल्लभ सकाळ धूप बाल धूप भोगमंडप नीति होता है 23 प्रकार स्वर्ण अलंकार ठाकुर माने आभूषित होती एवं आसीबा बांकचूड़ा बेश कौन यार विशेषत्व कौन रही से संपर्क में कथा हवा कार्तिक मास पंचुक शुक्ल एकादशी बेश होता है अक्रूर मथुरा आगमन बेले कृष्ण बलराम को यह बेश देखिथिले श्री जगन्नाथ एवं बलभद्रंकर मस्तक चंद्रिका चूल सहित दक्षिण दिग को खोसा पड़े एवं खोसार अग्रभाग सुवर्ण किया खंजा जाए थाए ये हूँ प्रभुंकर बांकचूड़ा बेश आबे कहीं कहीं छोट पिला कहती जे बांकचूड़ा बेश आसुची कालिया बा मो पुओ मध्य आसुची प्रभु मध्य ए बेश होता प्रभु मध्य से भली भाव भक्त को ए बेश दर्शन करते परवर्ती बेश हूँ आड़किया बेश हूँ कार्तिक शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि ए बेश अनुष्ठित होता है यहाँ त्रिविक्रम बेश बोली कहा जाए श्री जगन्नाथ और बलभद्रंकर मस्तक चूल लगा जाए चूल दुईटी सोल कना बेत और कईथ अठारे निर्मित होता है स्वर्ण निर्मित किया आड़भागे खोसा जाए यह बेश स्वर्ण अलंकार हल मुषल शंख चक्र पाट वस्त्र श्रीजीव परिधान करथांती मो प्रभु केते सुंदर दिसंती एठी अति बड़ी संप्रदाय होची ए होची अति प्रिय बेश जदि आपण कहिबे अति बड़ी संप्रदाय यहाँ को बहुत भल पाती परवर्ती बेश होची डालिकिया बेश होची कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी तिथि ठाकुर ए बेश होइथांती यहाँ को आमे लक्ष्मी नृसिंह बेश बोली कहा जाए श्रीमस्तक भंडाचूल स्वर्णकिया फली प्रभृति लगी होता है एवं बेश होता है विभिन्न सुवर्ण माली शंख चक्र हल मुषल श्रीभुज श्रीपयर एथिरे आमे व्यवहृत करिथांती विशेषकर सोल चरी एवं रंग करा जाई फूल मस्तक सजा जाए और प्रभु बहुत सुंदर दिसंती ए बेशरे एबे आसीबा परवर्ती बेश को जहाँ को आम नागार्जुन बेश बोली कहती समस्ते बेश सहित बेश परिचित कार्तिक मास पंचुक जितेबाला 5 दिन न हो 6 दिन पड़ी थाए से मल तिथि बेश हुंती आमर श्रीजीव माने पुरीर नागा संस्कृतिर अनुकरण में बेश को आम कर पुरीर नागा संस्कृतिर अनुकरण में यह बेश होता है बोली आपण जानती ए बेश ठाकुर माने सोल कना जरी बेतरे निर्मित हांडिया ढेणु निश दाढ़ी छुरी कटुरी
बाघछाल स्वर्ण श्रीभुज श्रीपयर बाघनख माली शंख चक्र हल मूषल धारण करिथांती सबुठी रहुछि हल मूषलर कथा जेतेबेले श्री बलभद्र बड़ ठाकुर अछंती सेतेबेले हल मूषलर कथा सामना को आसी थाए। परवर्ती बेश संपर्क में आपको जनइबी राजराजेश्वर बेश जहाँ को आम सुनावेश कही थाए। कार्तिक मास पूर्णिमा यही बेश हुंती श्रीजीव यह सुनावेशर गोटे अनुरूप बेश उत्कलर राजा एवं सामंत मानकर यह अति प्रिय बेश। राजा सामंत माने एक कथा को बहुत भल पाती स्वर्ण विभूषित अलंकार प्रभु को सजेवा से बहुत आनंद पाती से ठाकुर को विभिन्न रत्न अलंकार प्रदान करुले 23 प्रकार स्वर्ण अलंकार श्रीजीव माने आभूषित होती ये प्रभुंकर अति दुर्लभ बेश कहुए राजराजेश्वर बेश सुनावेश को आपड़ जदि दर्शन करुछंती कोटि जन्मर पुण्य आपण लाभ करुछंती ये प्रभुंकर अति दुर्लभ बेश प्रभु आपको बहुत भल पाती एवं भक्त मध्य यहाँ बहुत भल पाए एवं देखिले आमको कोटि जन्मर पुण्य मिलता है। परवर्ती बेश होउछि बामन बेश। बामन अवतार आपण जानिथिबे भाद्रव मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि भगवानकर पंचम अवतार बामन जन्मदिन एवं यही दिन जगन्नाथ बामन रूपी बालक बेश सज्जित हुंती श्रीभुजर बाम हस्ତରେ थाए छता एवं डाहण हाथ थाए कुशबटु एवं गड़ु मध्य धारण करिथांती प्रभु पुष्पालक करती बेश ए बेश प्राय 21 प्रकार स्वर्ण अलंकार व्यवहृत होता है। प्रभु गोटे छोटिया कुनी पिला सदृश गोटे छोटिया बालक सदृश एभली एक बेश धारण करिथांती। परवर्ती बेश होछि श्राद्ध बेश। श्राद्ध बेश होछि मार्गशीर मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि अमावास्या एवं शुक्ल प्रतिपदा तिथि ए बेश हुंती आम प्रभु श्रीजीव श्री जगन्नाथ महाप्रभु पितृपुरुषों उद्देश्य श्राद्ध बेश तर्पण करती आमे जमिति आमर पितृपुरुषों को पिंड दान करती प्रभु माने तांकर पितृपुरुषों को पिंड दियंती। दशरथ कथा कहतु तृतीयार कथा को आपन को नहीं जाउछि नंद कथा कहतु वसुदेव कथा कहतु द्वापर जुगरे श्राद्ध दियंती महाबाहु केतेकंकर मतरे महाबाहु ए दिवस इंद्रद्युम्न को मध्य दीपदान करती। जगन्नाथ 18 हाथर लंब 5 हाथ ओसारड नाली नागपुरी सूता साड़ी परिधान मध्य करती। जदि बलभद्रंकर कथा कहिबे 14 हाथ लंबा एवं 4 हाथ ओसारड कला रंगर साड़ी मध्य पिंधंती। माता सुभद्रा 12 हाथ लंब एवं 3.5 फुट ओसारड विशिष्ट हलदिया साड़ी परिधान करती। यह व्यतीत विग्रह मानू गोटे गोटे चादर में मंडन करा जाय थाए। शिर देश श्रीकपड़ा वस्त्र आवृत करा जाय। ये होची सेही बेश श्राद्ध बेश। एबे आसीबा शेष जहाँ मुझे आपको कहवाक चाहिए जे शेष बेश कौन रोचे चाचेरी बेश। चाचेरी बेश होची फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष दशमी चतुर्दशी जाए 5 दिन धरी ए बेश हुंती आम श्रीजीव माने। मध्याह्न धूप पर लगी हुए से समय मध्याह्न धूप पर लगी हुए ए बेश प्रथमे मेकअप सर्वांग लगी करती। बैराणी वस्त्र माधाबाली आदि नुआ लुगा आदि हुए एवं लगी होता है श्रीजीव को ठाकुर को 4 गोटी सुवर्ण कुंडल एवं 2टी तड़गी विभूषित करा जाए। यहाँ पर श्रीदेवी भूदेवी दक्षिण घर को विजय करती। ये प्रभुंकर से चाचेरी बेश। मुझे कहली दर्शक बंधु 24टी बेश किभली भाव में रही प्रभु माने ए 24टी बेश किभली भाव में आभूषित होइथांती किभली भाव में स्वर्ण अलंकार से माने आभूषित होइथांती। ए पूरा बेश समस्त बेश प्रभुंकर अतीव मनोरम। ए बेश को जी भी दर्शन करे अत्यंत कोटि जन्मर पुण्य लाभ करिथाए। ए विश्वास आम संस्कृति आम परंपरा रही आसी से आम कही जे प्रभु बड़ प्रभु होछि महान। तेणु ए प्रभुर कथा ए गाथा जारी रहिबो कार्यक्रम। एबे समय हो जाइछि आसंता अध्याय पुणी थे देखा हेबो आउ एक नुआ कहानी सहित नुआ किंवदंती सहित प्रभु जगन्नाथ एवं श्रीजीव मानकर कथा सहित। रहुछु नमस्कार जय जगन्नाथ।